नमस्कार साथियों, सीट स्टडी पॉइंट में आप सभी लोगों का स्वागत है, अभिनंदन है। दोस्तों, हम लोग जनरेशन ऑफ कंप्यूटर का क्लास कर रहे हैं। किसका क्लास कर रहे हैं? जनरेशन ऑफ कंप्यूटर का क्लास कर रहे हैं। इसका ऑलरेडी 2 क्लास हो चुका है। आप लोग अगर वो क्लास नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मैं डाल दूंगा, आप लोग उसको जाके डिस्क्रिप्शन से डायरेक्टली देख सकते हैं या प्ले लिस्ट में, वीडियो के प्ले लिस्ट में आप लोग जाके देख सकते हैं। यानी जनरेशन के 2 क्लास करवा चुके हैं, 3rd जनरेशन तक क्लास करवा चुके हैं। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे 4th जनरेशन से। तो यहाँ पे देखते हैं दोस्तों, 4th जनरेशन अर्थात इसका हिंदी होता है चौथी पीढ़ी। इसका जो अवधि था, समय था 1975 से लेकर 1988 के बीच में था। फोर्थ जनरेशन यूज फॉर LSI, यानी LSI का फुल फॉर्म क्या होता है? लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। एंड VLSI इसका फुल फॉर्म होता है वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन एज मेन कंपोनेंट ऑफ कंप्यूटर। तो यहाँ पे क्या कह रहा है दोस्त? 4th जनरेशन यूज फॉर LSI एंड VLSI एज मेन कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर। यानी 4th जनरेशन में आपका LSI और VLSI का प्रयोग हुआ कंप्यूटर के मेन कंपोनेंट के रूप में। LSI and VLSI also known as माइक्रो प्रोसेसर और CPU। यानी LSI और VLSI को हम लोग किसके रूप में जानते हैं? माइक्रो प्रोसेसर या CPU। CPU का फुल फॉर्म क्या होता है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। CPU क्या है? आपका ब्रेन ऑफ कंप्यूटर। CPU को हम लोग क्या कहते हैं? ब्रेन ऑफ कंप्यूटर कहते हैं। CPU कितने प्रकार के होते हैं दोस्त? 3 प्रकार के होते हैं। एक होता है CU, दूसरा होता है MU, तीसरा होता है ALU। इसका फुल फॉर्म होता है CU का कंट्रोल यूनिट, MU का मेमोरी यूनिट, ALU का होता है अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट होता है। CPU का क्लास हम आपको अलग से करवाएंगे। तो हम लोग LSI यानी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन एंड VLSI यानी वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन को किसके नाम से जानते हैं? माइक्रो प्रोसेसर या CPU के नाम से भी हम लोग जानते हैं। 4th जनरेशन कंप्यूटर यूज फॉर माइक्रो प्रोसेसर। 4th जनरेशन के कंप्यूटर में किसका यूज हुआ दोस्त? माइक्रो प्रोसेसर का यूज हुआ। या आप कह सकते हैं LSI या VLSI का प्रयोग हुआ या माइक्रो प्रोसेसर का प्रयोग हुआ। माइक्रो प्रोसेसर का आविष्कार नवंबर 1971 में, यानी माइक्रो प्रोसेसर का आविष्कार कब हुआ? नवंबर 1971 ईस्वी में मार्सियन यानी ME हॉफ ने किए थे, यानी मार्सियन E हॉफ ने किए थे। तो अगर एग्जाम में प्रश्न आए कि माइक्रोसॉफ्ट का आविष्कार कब हुआ था, तो 1971 ईस्वी में हुआ था। माइक्रो प्रोसेसर का आविष्कार कब हुआ था? तो 1971 में हुआ था। माइक्रो प्रोसेसर का आविष्कार किसने किया था? तो मार्सियन E हॉफ ने किए थे, यानी ME हॉफ ने किए थे। पहला माइक्रो प्रोसेसर इंटेल कंपनी द्वारा 1971 ईस्वी में डेवलप किया गया। यानी जो पहला माइक्रो प्रोसेसर था वो कौन से कंपनी ने बनाया था दोस्त? इंटेल कंपनी ने बनाया था। किस नाम से? 4004 से बनाए थे। कब बनाए थे? 1971 में। यानी 1971 में माइक्रो प्रोसेसर का आविष्कार किसने किए थे? ME हॉफ ने किए थे। एक कौन से कंपनी द्वारा किया गया था? इंटेल कंपनी द्वारा किया गया था। क्या था? 4004 को यहाँ पे देखिए लिखा है, अर्थात पहला माइक्रो प्रोसेसर इंटेल कंपनी को TED हॉफ और फेडेरिको फ्रेजिन द्वारा विकसित किया गया था। किसके द्वारा विकसित किया गया था? इंटेल कंपनी द्वारा टेड हॉफ और फेडेरियो
फ्रेगेन द्वारा क्या किया गया था, विकसित किया गया था। पहला जो आपका क्या था, 4004 इंटेल कंपनी द्वारा जो माइक्रो प्रोसेसर था उसको विकसित किया गया था। माइक्रो प्रोसेसर में बहुत सारे LSI यानी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन सर्किट होते हैं। माइक्रो प्रोसेसर में क्या होते हैं दोस्त, बहुत सारे LSI क्या होता है, सर्किट होते हैं। चिपसेट एमोंग ऑल जनरेशन कंप्यूटर, अर्थात सभी जनरेशन में सबसे सस्ता कंप्यूटर 4th जनरेशन के ही कंप्यूटर है। यानी जितने भी जनरेशन हुए 1, 4, 2, 3, 4 यानी 1st जनरेशन, 2nd जनरेशन और 3rd जनरेशन, यानी सभी जनरेशन से सबसे सस्ता कंप्यूटर कौन सा है, आपका 4th जनरेशन के कंप्यूटर, जिसका प्रयोग वर्तमान समय में भी कर रहे हैं। यानी 4th जनरेशन के कंप्यूटर का हम लोग वर्तमान समय में भी प्रयोग कर रहे हैं। डॉस यानी डॉस का फुल फॉर्म क्या होता है दोस्त, डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम एंड विंडोज डेवलप ऑल्सो स्टार्ट इन दिस जनरेशन। यानी डॉस का आपका और विंडोज का, यानी विंडोज क्या होता है, खिड़की नहीं होगा यहाँ पे, विंडोज मतलब OS होता है आपका ऑपरेटिंग सिस्टम। यानी विंडोज का शुरुआत कब हुआ था, आपका 4th जनरेशन में हुआ था, और डॉस का शुरुआत कब हुआ था, 4th जनरेशन में विकसित किया गया था। The 4th generation computers were developed by using microprocessor technology। यानी 4th जनरेशन के कंप्यूटर में कौन से टेक्नोलॉजी का यूज किया गया था, माइक्रो प्रोसेसर टेक्नोलॉजी का यूज किया गया था। 4th जनरेशन कंप्यूटर वर्क बेस्ड GUI, यानी 4th जनरेशन के जो कंप्यूटर थे किसके बेस पे काम करते थे, GUI के बेस पे काम करते थे। यानी ग्राफिकल यूजर इंटरफेस से फुल फॉर्म होता है GUI का, यहाँ पे हिंदी में भी लिखा हुआ। अर्थात 4th जनरेशन के कंप्यूटर डेवलप ऑफ GUI सिस्टम, यानी 4th जनरेशन के जो कंप्यूटर था किस पे डेवलप किया गया था, GUI बेस पे डेवलप किया गया था। GUI का फुल फॉर्म होता है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। By coming to 4th generation computer become very small in size and it became portable। यानी 4th जनरेशन के जो कंप्यूटर थे क्या थे, बहुत ही साइज में छोटा था और क्या था, पोर्टेबल था। यहाँ पे हिंदी में देख लेते हैं, 4थी पीढ़ी तक आते आते कंप्यूटर का आकार छोटा और पोर्टेबल हो गया। The machine of 4th generation started जनरेटिंग वेरी लो अमाउंट ऑफ हीट। यानी 4थी पीढ़ी की मशीन बहुत कम मात्रा में ऊष्मा करती थी, यानी जो हीट करता था बहुत कम मात्रा में हीट करता था, यानी गर्मी पैदा करता था। लैंग्वेज देख लेते हैं, 4th जनरेशन कंप्यूटर वाज यूज फॉर C++, जावा स्क्रिप्ट, विजुअल बेसिक एंड पाइथन ETC हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूजेज। यानी 4th जनरेशन के कंप्यूटर में कौन सा लैंग्वेज का यूज होने लगा, आपका यहाँ पे देख लेते हैं, C++, जावा स्क्रिप्ट, विजुअल बेसिक और पाइथन ETC हाई लेवल प्रोग्रामिंग जो लैंग्वेज था उसका प्रयोग 4th जनरेशन में होने लगा। यहाँ पे देखते हैं दोस्त, हिंदी में भी लिखा हुआ है, 4थी पीढ़ी के कंप्यूटर का उपयोग C++, जावा स्क्रिप्ट, विजुअल बेसिक और पाइथन इत्यादि उच्च स्तरीय प्रोग्रामिंग भाषाओं के लिए किया जाता था। 4th जनरेशन कंप्यूटर यूज्ड लैंग्वेज फॉर SQL। यानी 4th जनरेशन में ही SQL लैंग्वेज का प्रयोग हुआ, यानी उस समय से होने लगा। SQL का फुल फॉर्म होता है स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज होता है। तो प्रश्न आए कि SQL का प्रयोग कब हुआ था, कौन से जनरेशन में हुआ था, तो 4th जनरेशन में हुआ था। SQL का फुल फॉर्म क्या होता है, स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज होता है। SQL लैंग्वेज का प्रयोग 4th जनरेशन के कंप्यूटर में हुआ। यहाँ पे हिंदी में भी लिखा हुआ है दोस्त, आप लोग देख सकते हैं, नोट डाउन कर सकते हैं।
डाटा को फिल्टर करने के लिए SQL लैंग्वेज का प्रयोग करते हैं। एग्जाम में प्रश्न आए कि SQL लैंग्वेज का प्रयोग किस लिए किया जाता है, तो डाटा को फिल्टर करने के लिए किया जाता है। जैसे ऑनलाइन खरीदारी करने के लिए हम क्या कहते हैं, ऑनलाइन खरीदारी करते हैं, बहुत सारा ऐप होता है, जैसे जैसे रिलायंस स्मार्ट पॉइंट हो गया, फ्लिपकार्ट हो गया, जियो मार्ट हो गया, आपका मिंत्रा हो गया, अमेजन हो गया, यानी बहुत सारे अवेलेबल है ऑनलाइन खरीदारी करने के लिए आपका ऐप, जिसे हम लोग क्या करते हैं, ऑनलाइन कुछ भी खरीदारी करते हैं तो उसको फिल्टर करने के लिए इत्यादि शॉपिंग ऐप पे फिल्टर लगाते हैं कि जो भी प्रोडक्ट लेते हैं, मान के चलिए हम जींस पैंट ले रहे हैं या जो भी प्रोडक्ट ले रहे हैं, खाने का प्रोडक्ट ले रहे हैं, राइस ले रहे हैं, ऑयल ले रहे हैं, जो भी ले रहे हैं, तो हम का प्रोडक्ट को क्या कहते हैं, फिल्टर करते हैं, प्रोडक्ट लगा देते हो। ये लगाते हैं कि कितने प्राइस का आना चाहिए, कितने प्राइस का आना चाहिए, जैसे 200 के रेंज में आना चाहिए, प्राइस में कीमत में आना चाहिए, या 150 में आना चाहिए, और सर्च करते हैं तो उतना ही प्राइस का हमारा क्या होता है, प्रोडक्ट और प्राइस वाले क्या आते हैं, प्रोडक्ट आ जाते हैं। तो इसको फिल्टर करने के लिए किसका यूज करते हैं, SQL लैंग्वेज का यूज करते हैं। तो वही डाटा को फिल्टर करने के लिए कौन से लैंग्वेज का यूज किया जाता है दोस्त, SQL लैंग्वेज का यूज किया जाता है। आगे देखते हैं। फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर मच फास्टर एंड एक्यूरेसी बिकम मोर रिलायबल, यानी चौथी पीढ़ी के कंप्यूटर बहुत तेजी और सटीकता से अधिक विश्वसनीय हो गया। यानी चौथी पीढ़ी का जो कंप्यूटर था क्या था, बहुत ही फास्ट काम करता था और उस पर क्या विश्वास हो गया कि ना ये कंप्यूटर जो है बहुत ही सही है और हमारा जो रिजल्ट दे रहा है काम करके वो बहुत ही विश्वसनीय दे रहा है। The production cost reduced to very low in comparison to the previous generation, यानी पिछली पीढ़ी की तुलना में जो उत्पादन लागत था, यानी जो कंप्यूटर का उत्पादन लागत था बहुत कम था। यानी जितने भी कंप्यूटर जनरेशन थे, फर्स्ट जनरेशन, सेकेंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन के तुलना में चौथे जनरेशन के कंप्यूटर का जो प्रोडक्शन था, यानी बनाने में जो कीमत लगता था बहुत ही कम लगता था। वही यहाँ पे लिखा हुआ है, इसका अर्थ यही है कि पिछली पीढ़ी की तुलना में उत्पादन लागत बहुत कम था, यानी मेड ऑफ कंप्यूटर का जो कॉस्ट था बहुत कम था। मेड ऑफ कंप्यूटर कॉस्ट क्या था, बहुत ही कम था और जनरेशन के तुलना में। इट बिकेम अवेलेबल फॉर द कॉमन पीपुल एज वेल, यानी फोर्थ जनरेशन के कंप्यूटर क्या था, ये आम लोगों के लिए क्या होने लगा, उपलब्ध होने लगा। यानी फोर्थ जनरेशन के कंप्यूटर को आम लोग भी, यानी एनी पीपुल, यानी कोई भी व्यक्ति क्या कर सकता है, यूज कर सकता है। यानी मार्केट में अवेलेबल होने लगा, आसानी से मिलने लगा, जिसका यूज सभी लोग करने लगे। फोर्थ जनरेशन में रियल टाइम शेयरिंग और डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम का प्रयोग किया जाता है। अर्थात कौन सा OS का प्रयोग किया जाता है फोर्थ जनरेशन में दोस्त, तो रियल टाइम शेयरिंग और डिस्ट्रीब्यूटर OS का ऑपरेटिंग सिस्टम का प्रयोग किया जाता है फोर्थ जनरेशन में। फोर्थ जनरेशन में PC, यानी PC का फुल फॉर्म होता है पर्सनल कंप्यूटर, का प्रयोग बहुत ज़्यादा होने लगा था। यानी फोर्थ जनरेशन से ही किसका यूज हो रहा है दोस्त, PC का, यानी पर्सनल कंप्यूटर का बहुत ज़्यादा प्रयोग होने लगा। अभी भी हम लोग PC का प्रयोग करते हैं, अभी भी फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर हम लोग यूज करते हैं काम करने के लिए। SSI यानी स्मॉल स्केल इंटीग्रेशन, ये क्या होता है, थोड़ा कम IC के प्रयोग से, यानी जो थोड़ा IC का जो प्रयोग होता है कम होता है, उससे कम किया जाता है। जो कंप्यूटर प्रयोग किया गया उसे SSI कहते हैं, यानी थोड़ा कम IC के प्रयोग से, यानी जो IC के थोड़ा कम है उसका प्रयोग हम लोग करते हैं तो उसको क्या कहते हैं, SSI कहते हैं। VLSI यानी वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, स्मॉल यानी SSI से ज़्यादा इसमें IC प्रयोग किया जाता है तो उसको हम क्या कहते हैं, VLSI यानी वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन कहते हैं।
एग्जाम्पल देख लेते हैं। फोर्थ जनरेशन में कौन से कंप्यूटर का यूज किया गया, उसका कुछ एग्जाम्पल है, यहाँ पे आप लोग देख लीजिए। यानी फोर्थ जनरेशन में IBM 5100 कंप्यूटर का यूज किया गया। IBM 4341 कंप्यूटर का यानी 4341 कंप्यूटर का यूज किया गया। IBM PC का यूज किया गया। Apple II का यूज किया गया। माइक्रोल का यूज किया गया। DEC 10 यानी डिजिटल इक्विपमेंट कॉरपोरेशन 10 का यूज किया गया। अल्टेर 8800 का यूज किया गया। स्टार 1000 का यूज किया गया। PDP 11 का यूज किया गया। PDP का फुल फॉर्म होता है पर्सनल डाटा प्रोसेसर होता है। क्रे 1 सुपर कंप्यूटर का यूज किया गया। क्रे XMP सुपर कंप्यूटर का यूज किया गया था। तो दोस्तों ये फोर्थ जनरेशन में के कंप्यूटर है जिसका यूज फोर्थ जनरेशन में किया गया था। दोस्तों फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर का कुछ पिक्चर देख सकते हैं। ये PC जो हम लोग अभी यूज करते हैं PC है। ये फोर्थ जनरेशन के कंप्यूटर है, एक कंप्यूटर है। तो PC का यूज अभी भी वर्तमान समय में हम लोग करते हैं दैनिक कार्यों के लिए, ऑफिस में कार्य करने के लिए। दोस्तों अब देख लेते हैं फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर के एडवांटेज और डिसएडवांटेज। तो एडवांटेज पहले देख लेते हैं फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर के। चौथी पीढ़ी के कंप्यूटर का आकार में बहुत छोटे होते थे। यानी चौथी पीढ़ी के कंप्यूटर क्या होते थे, साइज में बहुत छोटे होते थे। चौथी पीढ़ी के कंप्यूटर का स्पीड पिछले पीढ़ियों के कंप्यूटर की तुलना में बहुत अधिक था। यानी फर्स्ट जनरेशन, सेकेंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन के जो कंप्यूटर था उसके तुलना में फोर्थ जनरेशन के कंप्यूटर का स्पीड क्या था, बहुत ही ज़्यादा था। चौथी पीढ़ी के कंप्यूटर को मेंटेन करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। यानी चौथी पीढ़ी के जो कंप्यूटर है उसको मेंटेन करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। चौथी पीढ़ी के कंप्यूटर को बहुत ही कम AC की आवश्यकता होती है। यानी फर्स्ट जनरेशन, थर्ड जनरेशन के जो कंप्यूटर था उसको ठंडा करने के लिए किसका यूज़ किया जाता था, AC का यूज़ किया जाता था। लेकिन फोर्थ जनरेशन के कंप्यूटर को AC की आवश्यकता नहीं होती है। चौथी जनरेशन के कंप्यूटर बहुत कम गर्मी पैदा करता है। यानी जो हीट फर्स्ट जनरेशन में क्या होता, काफ़ी ज़्यादा हीट पैदा करता था। सेकेंड जनरेशन में भी थोड़ा बहुत हीट पैदा करता था। थर्ड जनरेशन में हीट पैदा नहीं करता था। लेकिन उसको ठंडा करने के लिए फर्स्ट जनरेशन, सेकेंड जनरेशन और थर्ड जनरेशन के कंप्यूटर को ठंडा करने के लिए AC की आवश्यकता पड़ती थी। लेकिन चौथे जनरेशन में इसको AC की आवश्यकता नहीं पड़ता है और चौथे जनरेशन के कंप्यूटर बहुत कम गर्मी पैदा करता है। दोस्तों चौथी पीढ़ी के कंप्यूटर बहुत ही सस्ते होते हैं और आसानी से उपलब्ध हो जाते हैं। यानी मार्केट में अभी भी मिलता है फोर्थ जनरेशन के कंप्यूटर और आसानी से मार्केट में उपलब्ध होता है। आसानी से इसको बाय कर सकते हैं, खरीद सकते हैं और अपने दैनिक यूज़ के लिए प्रयोग कर सकते हैं। चौथी पीढ़ी के कंप्यूटर बहुत ज़्यादा भरोसेमंद है। यानी जो फोर्थ जनरेशन के कंप्यूटर है बहुत ही ज़्यादा क्या है, रिलायबल है। चौथी पीढ़ी का कंप्यूटर हाई लेवल लैंग्वेज को सपोर्ट करता है। यानी चौथी पीढ़ी के कंप्यूटर किस कौन से लैंग्वेज को सपोर्ट करता है दोस्त, तो हाई लेवल लैंग्वेज को सपोर्ट करता है। डिसएडवांटेज देख लेते हैं। माइक्रो प्रोसेसर को बनाने के लिए बहुत एडवांस टेक्नोलॉजी की आवश्यकता पड़ती है। यानी चौथी जनरेशन में क्या हुआ, माइक्रो प्रोसेसर जो है उसको बनाने के लिए एडवांस टेक्नोलॉजी का क्या आवश्यकता पड़ता है। चौथी पीढ़ी के कंप्यूटर में माइक्रो प्रोसेसर का प्रयोग किया जाता है, परंतु माइक्रो प्रोसेसर को बनाना कठिन काम है। यानी फोर्थ जनरेशन में किसका प्रयोग किया जाता है दोस्त, माइक्रो प्रोसेसर का प्रयोग किया जाता है, जिसको बनाना क्या है, कठिन काम है। दोस्तों चौथी पीढ़ी में जो जो इम्पोर्टेंट या आप कहिए कि डीपली ही चौथी पीढ़ी में जो जो यूज़ किया गया उसका क्या प्रयोग हुआ चौथी पीढ़ी में, सब टोटल आपको बता दिए। अब देखते हैं हम लोग फिफ्थ जनरेशन। फिफ्थ जनरेशन कब से कब है, यानी 1989 से प्रेजेंट समय तक क्या है आपका फिफ्थ जनरेशन ही यूज हो रहा है। यानी फिफ्थ जनरेशन आपका कंप्यूटर का चल रहा है। फिफ्थ जनरेशन यूज फॉर ULSI। यानी ULSI का फुल फॉर्म क्या होता है, अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन एंड AI। यानी AI का फुल फॉर्म होता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एज मेन कंपोनेंट ऑफ कंप्यूटर। अर्थात फिफ्थ जनरेशन में आपका ULSI, AI
का प्रयोग कंप्यूटर के मेन कंपोनेंट के रूप में हुआ था। फिफ्थ जनरेशन यूज यूएलएसआई एआई एज मेन कंपोनेंट ऑफ कंप्यूटर, अर्थात मेन कंप्यूटर के मेन कंपोनेंट के रूप में किसका यूज किया गया, फिफ्थ जनरेशन में किसका यूज किया जा रहा है, यूएलएसआई और एआई का यूज किया जा रहा है। तो अगर एग्जाम में प्रश्न आए कि यूएलएसआई का फुल फॉर्म क्या होता है, तो यूएलएसआई का फुल फॉर्म होता है अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। AI stand for artificial intelligence. The period 1989 to till date roughly considered as the period of fifth generation of computer, अर्थात 1989 से आज तक के अवधि को कंप्यूटर की पांचवी पीढ़ी का काल माना जाता है। फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर यूज फॉर एआई, यानी फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर में किसका यूज किया गया दोस्त, एआई का, जो ऊपर यहाँ पे आपको बता दिया है। एआई का फुल फॉर्म होता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। एआई स्टैंड फॉर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। फिफ्थ जनरेशन यूज फॉर यूएलएसआई, यानी फिफ्थ जनरेशन में किसका यूज किया गया, यूएलएसआई का यूज किया गया। यूएलएसआई का फुल फॉर्म होता है आपका अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है यूएलएसआई स्टैंड फॉर अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर यूज्ड एसएलएसआई, यानी एसएलएसआई का फुल फॉर्म क्या होता है, सुपर लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, यानी फिफ्थ जनरेशन में क्या यूज किया गया, एसएलएसआई यानी सुपर लार्ज स्केल इंटीग्रेशन एंड यूएलएसआई यानी अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन टेक्नोलॉजी का यूज किया गया। यानी फिफ्थ जनरेशन में अगर प्रश्न भी आ जाए कि फिफ्थ जनरेशन में क्या यूज किया गया, तो फिफ्थ जनरेशन में एसएलएसआई और यूएलएसआई टेक्नोलॉजी का यूज किया गया। तो यहाँ पे दोस्त आपको बता दिए फिफ्थ जनरेशन में क्या क्या यूज किया गया। यानी फिफ्थ जनरेशन में आपका यूएलएसआई, एआई, एसएलएसआई टेक्नोलॉजी का यूज किया गया। आगे देखते हैं दोस्त। By the time the computer generation was being categorized to the basic hardware only, but the fifth generation technology also include software. उस समय तक कंप्यूटर पीढ़ी को केवल हार्डवेयर के आधार पर वर्गीकृत किया जाता था, यानी जो पिछले जनरेशन के कंप्यूटर थे उसको हार्डवेयर के रूप में क्या किया जाता, वर्गीकृत यानी कैटेगराइज किया जाता था। लेकिन पांचवी पीढ़ी की तकनीकी में सॉफ्टवेयर भी शामिल हो गया, यानी फर्स्ट जनरेशन, सेकेंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन, फोर्थ जनरेशन के जो कंप्यूटर थे उसको किसके हार्डवेयर के रूप में क्या कहते थे, हम लोग वर्गीकृत कहते थे, डिवाइड कहते थे। लेकिन फिफ्थ जनरेशन में क्या हुआ दोस्त, सॉफ्टवेयर को भी शामिल किया गया, यानी फिफ्थ जनरेशन में क्या हो गया, सॉफ्टवेयर शामिल हो गया। आगे देखते हैं दोस्त लैंग्वेज। फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर में कौन सा लैंग्वेज का प्रयोग किया गया, यानी फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर में सी, सी प्लस प्लस, जावा, जावा स्क्रिप्ट, विजुअल बेसिक एंड पाइथन, LIS, प्रोलोग ETC हाई लेवल लैंग्वेज का प्रयोग किया गया। वही यहाँ पे लिखा हुआ है फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर आर यूज्ड फॉर सी, सी प्लस प्लस, जावा, जावा स्क्रिप्ट, विजुअल बेसिक एंड पाइथन, LISP, प्रोलोग ETC हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। यानी पांचवी पीढ़ी के कंप्यूटर का उपयोग सी, सी प्लस प्लस, जावा, जावा स्क्रिप्ट, विजुअल बेसिक और पाइथन इत्यादि उच्च स्तरीय प्रोग्रामिंग भाषाओं के लिए किया जाता है। यानी फिफ्थ जनरेशन का प्रयोग कौन से भाषाओं के लिए किया जाता है दोस्त, सी, सी प्लस, जावा, जावा स्क्रिप्ट, विजुअल बेसिक, पाइथन और उच्च स्तरीय जो भी प्रोग्रामिंग भाषा है उसका प्रयोग किया जाता है। This generation computer is working fast and multitask could be performed simultaneously, यानी इस पीढ़ी के कंप्यूटर तेजी से कार्य करता है और एक साथ बहुत कार्य को किया जा सकता है। यानी पांचवी पीढ़ी के कंप्यूटर में क्या होता है, आप फास्ट काम कर सकते हैं, नहीं पांचवी पीढ़ी के कंप्यूटर बहुत तेजी से काम करते हैं और एक समय में बहुत सारे कार्य को आप कर सकते हैं।
पांचवी पीढ़ी के कंप्यूटर में एआई तकनीकी का प्रयोग किया जाता है। यानी ऊपर ही बता दिए कि एआई का प्रयोग पांचवी पीढ़ी में होता है। पांचवी पीढ़ी के कंप्यूटर सभी पीढ़ियों के कंप्यूटर से बेहतर और आधुनिक है। यानी पांचवी पीढ़ी के कंप्यूटर क्या है, जितने भी कंप्यूटर की पीढ़ी है सबसे क्या है, अच्छा है और आधुनिक है। ULSI आपका इसका फुल फॉर्म क्या होता है, अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, यानी VLSI से ज़्यादा इसमें IC प्रयोग किया जाता है। पांचवी पीढ़ी के कंप्यूटर बिल्कुल इंसानों की तरह व्यवहार करता है। दोस्तों आप लोग रोबोट का नाम सुने होंगे, रोबोट देखे होंगे। रोबोट में जो प्रयोग किया जाता है AI का प्रयोग किया जाता है। तो आज भी रोबोट को देखिए, रोबोट पे काम चल ही रहा है। यानी आप कह सकते हैं कि AI पे पांचवी पीढ़ी में का जो AI प्रयोग किया जाता है ये भी पूर्ण रूप से अभी विकसित नहीं हुआ है, इस पे भी अभी काम किया जा रहा है। यानी रोबोट देखिएगा, रोबोट को अलग अलग संस्थान अलग अलग तरीके से अभी भी काम चल रहा है, बनाया जा रहा है। तो रोबोट क्या कहता है, इंसान के तरह काम करता है। यही यहाँ पे लिखा हुआ है कि पांचवी पीढ़ी के कंप्यूटर बिल्कुल इंसानों की तरह व्यवहार करता है। नहीं, रोबोट को देखिएगा, जैसा उसमें इंट्रोडक्शन डालिएगा, जैसा आप उसमें प्रोग्रामिंग कीजिएगा, उस आकार का कहता है उस प्रकार रोबोट कार्य करता है। तो AI उसमें रोबोट में क्या यूज होता है, AI यूज होता है। तो AI का प्रयोग अभी भी चल ही रहा है। वर्तमान समय में कंप्यूटर की पांचवी पीढ़ी चल रहा है। यानी वर्तमान समय में क्या है, कंप्यूटर का पांचवी पीढ़ी चल रहा है। जब AI पे पूरा काम दोस्त हो जाएगा, पूर्ण रूप से AI सफल हो जाएगा, उसके बाद आपका 6th जनरेशन आ जाएगा। तो अभी इसमें बहुत समय लगेगा। पांचवी पीढ़ी के कंप्यूटर का प्रयोग मनोरंजन के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में और रोबोट बनाने के लिए किया जाता है। यहाँ पे देखिए दोस्त आ ही गया आपका कि पांचवी पीढ़ी का जो कंप्यूटर है उसका प्रयोग किस लिए किया जाता है, मनोरंजन के लिए, स्वास्थ्य के लिए और रोबोट बनाने के लिए किया जाता है। पांचवी पीढ़ी के कंप्यूटर का प्रयोग वर्तमान समय में गेम भी खेलने के लिए किया जा रहा है। यानी गेम के प्रयोग के लिए भी क्या किया जा रहा है, पांचवी पीढ़ी के कंप्यूटर का प्रयोग किया जा रहा है। पांचवी पीढ़ी के कंप्यूटर में सभी पीढ़ियों के कंप्यूटरों से ज़्यादा स्पीड और कार्य करने की क्षमता बहुत ज़्यादा है। यानी जो पांचवी पीढ़ी के कंप्यूटर है, फर्स्ट जनरेशन, सेकेंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन और फोर्थ जनरेशन के कंप्यूटर से क्या है, स्पीड ज़्यादा है और कार्य करने की क्षमता भी ज़्यादा है। पांचवी पीढ़ी के कंप्यूटर को ज़्यादा एडवांस करने के लिए धीरे धीरे और भी ज़्यादा विकसित किया जा रहा है। यानी पांचवी पीढ़ी के कंप्यूटर को क्या एडवांस बनाने के लिए इस पे काम जारी है और धीरे धीरे क्या विकसित करने के लिए कार्य किया जा रहा है। दोस्तों यहाँ पे 5th जनरेशन के कंप्यूटर जो प्रयोग होते हैं उसको हम लोग देख लेते हैं। 5th जनरेशन कंप्यूटर के कुछ एग्जाम्पल है, यहाँ पे देख लेते हैं। रोबोट्स, यानी 5th जनरेशन में किसका प्रयोग हो रहा है, रोबोट्स का हो रहा है, लैपटॉप का हो रहा है, डेस्कटॉप का हो रहा है, अल्ट्रा बुक का हो रहा है, IBM नोटबुक यानी नोटबुक का भी प्रयोग हो रहा है, परम सुपर कंप्यूटर, वर्क स्टेशन यानी वर्क स्टेशन कंप्यूटर का प्रयोग हो रहा है, परम 1000, पेंटियम PC का प्रयोग हो रहा है, एलेक्सा हो रहा है, सीरी हो रहा है, वॉइस असिस्टेंट एंड चैट GPT etc का प्रयोग क्या हो रहा है आपका, ये सब कंप्यूटर का प्रयोग 5th जनरेशन में हो रहा है। तो ये 5th जनरेशन कंप्यूटर का क्या कुछ एग्जाम्पल है जो आप लोग नोट डाउन कर सकते हैं, देख सकते हैं। आगे देख लेते हैं दोस्त हम लोग। यहाँ पे देखिए 5th जनरेशन कंप्यूटर के कुछ पिक्चर है, किस प्रकार पिक्चर है आपको दिख रहा होगा कि 5th जनरेशन कंप्यूटर में देखिए यहाँ पे रोबोट है, यहाँ पे देखिए रोबोट है। यानी 5th जनरेशन में रोबोट का कार्य हो रहा है। यानी रोबोट का कार्य हम लोग किस में कर रहे हैं, यानी रोबोट का प्रयोग कौन से जनरेशन में हो रहा है दोस्त, यहाँ पे 5th जनरेशन में हो रहा है। यहाँ पे देखिए रोबोट्स कंप्यूटर का, यानी रोबोट्स का प्रयोग कौन से जनरेशन में किया जा रहा है, 5th जनरेशन में किया जा रहा है। तो ये 5th जनरेशन के कुछ क्या है पिक्चर है। दोस्तों 5th जनरेशन कंप्यूटर के एडवांटेज और डिसएडवांटेज भी हम लोग देख लेते हैं। तो सबसे पहले एडवांटेज देखते हैं कि 5th जनरेशन कंप्यूटर के एडवांटेज क्या है।
पांचवी पीढ़ी के कंप्यूटर सभी पीढ़ियों के कंप्यूटर से बेहतर और आधुनिक है। यानी जो पांचवी पीढ़ी के कंप्यूटर है, जितने भी पीढ़ी आपका फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड और फोर्थ पीढ़ी जितने भी जनरेशन है, उससे क्या है आपका बेहतर है और क्या है एडवांस है, आधुनिक है। पांचवी पीढ़ी के कंप्यूटर का स्पीड सभी पीढ़ियों के कंप्यूटर की तुलना में अधिक है। यानी इसका स्पीड जितने भी पीढ़ी इसके पीछे का है, सब पीढ़ियों से क्या है, इसका स्पीड सबसे ज़्यादा है। पांचवी पीढ़ी के कंप्यूटर को रिपेयर करना आसान है। यानी इसमें कुछ खराबी हो जाएगा पांचवी पीढ़ी के कंप्यूटर में, तो आसानी से हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको रिपेयर कर सकते हैं, बना सकते हैं। पांचवी पीढ़ी के कंप्यूटर का आकार यानी साइज पिछले सभी पीढ़ियों के कंप्यूटर से छोटा है। यानी फर्स्ट जनरेशन, सेकेंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन, फोर्थ जनरेशन के कंप्यूटर से इसका आकार क्या है, काफ़ी छोटा है। पांचवी पीढ़ी के कंप्यूटर बहुत ज़्यादा हल्का होता है। यानी फिफ्थ जनरेशन के जो कंप्यूटर है उसका वेट क्या है, बहुत ही हल्का है। पांचवी पीढ़ी के कंप्यूटर को मेंटेन करके रखना नहीं पड़ता है। यानी फिफ्थ जनरेशन के कंप्यूटर को मेंटेन करके रखना नहीं पड़ता है। पांचवी पीढ़ी के कंप्यूटर यानी लैपटॉप को भी कहीं आसानी से ले जा सकते हैं। यानी पांचवी पीढ़ी के कंप्यूटर को कहीं आसानी से ले जा सकते हैं। जैसे लैपटॉप हो गया आपका, लैपटॉप को बैग में रख लीजिए, कहीं भी कैरी कर सकते हैं, आसानी से ले जा सकते, ले आ सकते हैं। यही यहाँ पे कह रहा है। अब हम लोग देख लेते हैं डिसएडवांटेज। ये था आपका एडवांटेज और इसके डिसएडवांटेज भी देख लेते हैं। पांचवी पीढ़ी के कंप्यूटर में एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का प्रयोग किया जाता है, परंतु अभी तक एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को पूर्ण रूप से विकसित नहीं किया गया है। अभी भी इस पे कार्य हो रहा है। यानी फिफ्थ जनरेशन में किसका प्रयोग होता है दोस्त, एआई का प्रयोग होता है, जिसको अभी भी पूर्ण रूप से क्या विकसित नहीं किया गया है। ऊपर भी आपको बताए थे कि विकसित नहीं किया गया, अभी भी इस पे कार्य हो रहा है। पांचवी पीढ़ी के कंप्यूटर को प्रयोग करने में बहुत ज़्यादा समस्याओं को सामना करना पड़ता है। यानी यहाँ पे डिसएडवांटेज है, इसलिए यहाँ पे लिखा गया है। आगे देखते हैं दोस्त, यहाँ पे पांचवी पीढ़ी के कंप्यूटर को बनाने के लिए जटिल यानी कॉम्प्लेक्स टूल का प्रयोग होता है और आसानी से नहीं मिलता है। तो ये क्या है दोस्त, डिसएडवांटेज है आपका। दोस्तों आज के क्लास में आपको फोर्थ जनरेशन और फाइव जनरेशन के बारे में एक एक पॉइंट जो भी था बिल्कुल डीपली आपको बता दिए। आप लोग इसको अच्छे से क्लास कर सकते हैं, नोट डाउन कर सकते हैं। आज कंप्यूटर के जो भी जनरेशन था फर्स्ट से लेके फाइव जनरेशन तक क्या हुआ, कंप्लीट हो गया आपका। इसके 2 क्लास पहले हम करवा चुके हैं। वो क्लास अगर आप लोग नहीं देखे हैं फर्स्ट क्लास सेकंड क्लास जनरेशन ऑफ कंप्यूटर का, तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। आप लोग वहां से डायरेक्टली जाके देख सकते हैं, या वीडियो के प्ले लिस्ट में जाके वहां से भी आप लोग देख सकते हैं। तो दोस्तों आज फिफ्थ जनरेशन समाप्त हो गया और नेक्स्ट क्लास में जनरेशन ऑफ कंप्यूटर से जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न होंगे आपको करवाऊंगा। जो प्रत्येक एग्जाम में पूछते हैं उसको कल के क्लास में करवाऊंगा। तो आज के लिए बस इतना ही रहने देते हैं दोस्त। नेक्स्ट क्लास में हम लोग स्टार्ट करेंगे इसके जो इम्पोर्टेंट जो भी प्रश्न है जो एग्जाम में पूछे जाते हैं वो आपको बताऊंगा। तो जो भी मित्र वीडियो को देख रहे हैं वीडियो को कृपया लाइक और शेयर कर दीजिए, और जो मित्र चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे आपको जो भी इम्पोर्टेंट वीडियो होगा आने वाला है वो आपको नोटिफिकेशन के रूप में प्राप्त होगा। और वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दीजिए कि दूसरे मित्र को भी इसका जानकारी हो सके, इसका लाभ मिल सके। जय हिंद दोस्त, धन्यवाद।